कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे और कटे फटे कस्बे परफेक्शन से। यहाँ दो दोस्त वैल और अर्ल अपनी रोजमर्रा की बोरियत से तंग आकर शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे कस्बे से बाहर निकलने वाले होते हैं, उन्हें रास्ते में एक भयानक नजारा दिखता है। कस्बे का इलेक्ट्रिक मिस्त्री फ्रेड एक बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ा हुआ है। उसके हाथ में अपनी राइफल है और उसने खुद को बेल्ट से टावर से कसकर बांध रखा है। हैरानी की बात यह थी कि फ्रेड बिजली का झटका लगने से नहीं मरा था। पोस्टमार्टम और जांच से पता चला कि वह बेचारा डर के मारे टावर पर चढ़ा रहा और अंत में भूख, प्यास और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। आखिर नीचे ऐसा क्या था जिससे बचने के लिए उसने ऊपर भूखे मरना बेहतर समझा। अभी वैल और अर्ल इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि कस्बे में दूसरी अजीब घटना घटी। एक बूढ़ा जोड़ा रेगिस्तान में कैंपिंग कर रहा था। रात के अंधेरे में अचानक उनकी कैंपिंग लाइट्स बुझ गईं। पति को लगा कि शायद जनरेटर खराब हो गया है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे जनरेटर मिला ही नहीं। वह पूरा का पूरा भारी भरकम जनरेटर जमीन के नीचे गायब हो चुका था। अगले ही पल जमीन फटी और वह आदमी सीधा पाताल में खींच लिया गया। उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए मिट्टी खोदती रही, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक विशालकाय चीज बाहर निकली। वह औरत किसी तरह अपनी कार में छिपी, लेकिन वह शैतान इतना ताकतवर था कि उसने पूरी कार को ही जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। सुबह तक उस जोड़े का कोई नामो निशान नहीं बचा था। वैल और अर्ल जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक भेड़ पालन केंद्र, शीप फार्म, पूरी तरह तबाह हो चुका है। भेड़ें अधमरी और कटी फटी पड़ी थीं। सबसे खौफनाक मंजर तब आया जब उन्हें जमीन में गड़ा हुआ फार्म के मालिक का सिर मिला। शरीर का बाकी हिस्सा गायब था। अब तक इन दोनों दोस्तों को समझ आ चुका था कि कस्बे में कोई सीरियल किलर नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो जमीन के नीचे रहती है। वे तुरंत अपनी गाड़ी में सवार होकर कस्बे वालों को चेतावनी देने भागे। रास्ते में उन्होंने सड़क बनाने वाले मजदूरों को भी आगाह किया, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद एक मजदूर जो जमीन में ड्रिल कर रहा था, उसने एक चीख सुनी। ड्रिल मशीन अपने आप जमीन के अंदर भागने लगी। पाइप ने मजदूर के पैर को जकड़ लिया और उसे पलक झपकते ही मिट्टी के अंदर खींच लिया। जब वैल और अर्ल अपनी पिकअप ट्रक से वापस आ रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराई। टायर धुआं छोड़ने लगे, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। तभी जोर की बारिश होने लगी और गीली मिट्टी की वजह से गाड़ी फिसलकर किसी तरह वहां से निकल गई। जब वे कस्बे में पहुंचे तो कस्बे की एक छोटी बच्ची ने गाड़ी के नीचे कुछ अजीब देखा। गाड़ी के एक्सल पर एक विशालकाय सांप जैसी जीभ लिपटी हुई थी। यह कोई मामूली सांप नहीं था, बल्कि एक विशालकाय जीव का हिस्सा था जो बिना आंखों और पैरों के सिर्फ अपनी सूंघने और सुनने की शक्ति से शिकार करता था। कस्बे के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उस मरे हुए हिस्से की जांच की। उन्हें एहसास हुआ कि ये जीव पृथ्वी के नहीं लगते। वैल ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइनें कट चुकी थीं। कस्बे से बाहर जाने का इकलौता रास्ता चट्टानों गिरने की वजह से बंद हो गया था। अब वे सब एक जाल में फंस चुके थे। रात होते होते कस्बे के जनरल स्टोर पर हमला हुआ। स्टोर का मालिक अपनी दुकान के अंदर था जब अचानक फर्श फाड़कर एक विशालकाय कीड़ा निकला। ये कीड़े आवाज और कंपन, वाइब्रेशंस को पहचान कर हमला करते थे। स्टोर का मालिक वहीं मारा गया। कस्बे वाले अब जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। वैल, अर्ल और एक भूवैज्ञानिक छात्रा रोंडा अब एक ऊंची चट्टान पर फंस गए थे। उन्होंने गौर किया कि इन जीवों के पास आंखें नहीं हैं। ये केवल जमीन पर होने वाली आहट को सुनकर शिकार करते हैं। अब सवाल यह था कि यहाँ से सुरक्षित कैसे निकला जाए। कस्बे के बीचों बीच एक भारी भरकम बुलडोजर कैटरपिलर खड़ा था। वैल ने सोचा कि अगर वे बुलडोजर तक पहुंच जाएं, तो उसकी लोहे की बॉडी को ये कीड़े नहीं काट पाएंगे। उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल कार की मदद से कीड़ों का ध्यान भटकाया और वैल ने दौड़ लगाकर बुलडोजर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में रिमोट कार पलट गई। कीड़े ने तुरंत वैल की तरफ रुख किया। वैल पत्थर की तरह जम गया और अपनी सांस रोक ली। रोंडा ने बुद्धिमानी दिखाई और एक दूर पड़े पाइप को हिलाकर शोर मचाया, जिससे कीड़ा उस तरफ मुड़ गया। सभी कस्बे वाले बुलडोजर पर सवार होकर पहाड़ियों की तरफ भागने लगे, लेकिन इन राक्षसों ने रास्ते में गड्ढा खोदकर बुलडोजर को ही फंसा दिया। स्थिति बेहद नाजुक थी।
कस्बे में एक कपल बर्ट और हीदर रहता था जो हथियारों के शौकीन थे। उन्होंने अपनी बंदूक की दुकान से भारी मात्रा में बारूद और होममेड बम तैयार किए थे। वैल ने एक बम की मदद से एक कीड़े को उड़ा दिया, लेकिन जब दूसरे कीड़े पर बम फेंका गया तो उस चालाक राक्षस ने बम को वापस फेंक दिया। धमाके से सब बिखर गए। अब केवल एक ही रास्ता बचा था। वैल दौड़ता हुआ एक गहरी खाई क्लिफ के किनारे की ओर भागा। वह विशालकाय कीड़ा जमीन के नीचे से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही कीड़ा वैल को निगलने के लिए जमीन से बाहर उछला, वैल आखिरी सेकंड में किनारे से हट गया। कीड़ा अपनी ही तेज रफ्तार की वजह से खाई में जा गिरा और नीचे पत्थरों से टकराकर उसके परखच्चे उड़ गए। और इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ।